बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल को अवाम के सामने लाने का ऐलान। बड़े बड़े बुर्ज हिल जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दे दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमती तज़बज़ब कोरोना वायरस का अफरीद दुनिया भर में इंसानी जानों को निगल रहा है। आलमी ज़राए इब्लाग की रिपोर्टों के मुताबिक इस वक्त तक इस जानलेवा वबा के सबब हलाकतों की तादाद 1,15,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि वबा के मुतासरीन की तादाद 18,60,000 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 200 के हिंसे को छू रही है, जबकि मुतासरीन की तादाद 9,500 तक पहुंच चुकी है। दुनिया के दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान, जो पहले ही मुआशी हालात का शिकार था, इन हालात में पे दर पे लगने वाले मुआशी धचके पाकिस्तान को मजीद बहरानों की जानिब धकेल रहे हैं। कोरोना वायरस ने इसकी मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हैं। ये सूरत हाल किसी बड़े खतरे से कम नहीं। अव्वल तो अभी तक इस खतरनाक वबा का इलाज सामने नहीं आया। दोम ये कि किसी को मालूम नहीं कि दुनिया इस वबा का शिकार कब तक रहेगी। इस हवाले से महज अंदाजे और खदशात ही हैं। बहरहाल, हुकूमत ने मुल्क में जहां लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया है, वहीं तामीराती सेक्टर खोलने जैसे इकदाम का भी आगाज कर दिया है, ताकि दोनों अपनी जिंदगी को रवां दवां रख सकें। लेकिन एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना से निमटने के लिए हुकूमती इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इस हवाले से खुद नोटिस ले लिया है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के तनाजुर में हुकूमती सतह पर किए गए इकदाम पर वफाक और सिंध के दरमियान तलखी की फिजा बढ़ती जा रही है। आम ख्याल तो यही है और सूरत हाल का तकाजा भी कि कोरोना वायरस से जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें सुपर पावर अमेरिका सर फहरिस्त है, वहाँ जिस तादाद में अमवात हो रही है, उससे सबक सीखते हुए हुकूमत और तमाम सियासी जमातें तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालकर अपनी तमाम तर तवज्जो और सलाहियतों को इंसानी जाने बचाने के लिए बरूए कार लाएंगे। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि जानलेवा वबा के इन हालात में भी नजर आने वाली सियासी सरगर्मियों से कहीं ज्यादा नजर न आने वाली मुलाकातें, राबते और हिकमत अमली वजह करने की निशस्तें जारी हैं। एक तरफ तो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद हुकूमत में शामिल नाराज इत्तेहादी और नाला वजीर मुशीर हुकूमत के खिलाफ जेर जमीन बारूदी सुरंगें बिछाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ शुगर और आटे के बाद पावर सेक्टर, बिजली कंपनियों के हवाले से एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये चीनी और आटे से ज्यादा बड़ा स्कैंडल है और इसमें सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि मुल्क की मारूफ और इंतहाई अहम कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। और इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर ये बात दुरुस्त हुई तो मुल्क में सरमायाकारी को शदीद धचका लग सकता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ और इजलास में चीनी आटा बहरान स्कैंडल में तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि चीनी आटे की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफे पर भी तहकीकात होंगी। नैब ने अरबों रुपए की डकैती, स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात की मंजूरी दी है। नैब की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दी है। गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी समेत तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज नैब की जानिब से मौकफ सामने आया कि आटा चीनी बहरान रिपोर्ट पर नैब खामोश नहीं रहेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आटा और चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की 25 अप्रैल को रिपोर्ट आने से कबल ही बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल चीनी बहरान से मुतल्लिक रिपोर्ट आने पर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बहरान से मुतल्लिक DGFIA को तफसीली जवाब जमा करवा दिया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 45 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में शुगर मिल्स मालिकान पर लगाए जाने वाले इल्जामात को गलत करार दिया है। शुगर मिल्स मालिकान एसोसिएशन की जानिब से FIA को जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि FIA की रिपोर्ट मनगढ़ंत और यकतरफा थी। तहकीकात में शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौकफ शामिल नहीं था। चीनी के हवाले से जो इकदाम किए वो सब कानूनी थे, इसलिए फोरेंसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे और अगर FIA से इंसाफ न मिला तो अदालत से रुजू करेंगे। चीनी बहरान पर वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर कायम की गई इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि 6 ग्रुपों ने मिलकर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर रखी है और ये चीनी की कीमतों पर असरअंदाज होता है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 ग्रुपों के पास चीनी की मजमूई पैदावार का 51% हिस्सा है
और ये आपस में हाथ मिलाकर मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं। चीनी की पैदावार पर चंद लोगों का कंट्रोल और उसमें से भी ज्यादातर सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोग ये जाहिर करता है कि वो पॉलिसी और इंतजामी मामलात पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप की 6 शुगर मिल्स चीनी की मजमूई पैदावार का 19.97% पैदा करती हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार मखदूम उमर शहरयार के RY के ग्रुप की 6 शुगर मिल्स हैं 12.24% चीनी पैदा करती हैं। अलमोइस ग्रुप की 5 शुगर मिल्स हैं 6.81% और तांदलावाला ग्रुप की 3 शुगर मिल्स 4.90% चीनी पैदा करती हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी के ओमनी ग्रुप की 10 शुगर मिल्स हैं और वो 1.66% चीनी पैदा करते हैं। शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिल्स 4.54% चीनी पैदा करती हैं, जबकि इन तमाम 6 ग्रुप्स की 38 शुगर मिल्स चीनी की मजमूई पैदावार का 51.10% पैदा करती हैं, जबकि बाकी 51 शुगर मिल्स 49.90% चीनी पैदा करती हैं। और अब पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैंडल को अवाम के सामने लाने का ऐलान किया गया है, जिससे बड़े बड़े बुर्ज हिल जाएंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दे दी है। इजलास में रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत वक्त से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन 6 माह से ज्यादा सरकारी रिहाइश इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दी है। इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अवाम को बताया जाए कि किस किस ने कैसे मुल्क को लूटा, और ये भी बताया जाए कि अपने हो या बेगाने सबको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। दोस्तों, पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों की वजूहात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इकदाम करने और आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करते हुए कहा कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों में सूबों को शामिल किया जाए, जेर तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी की जाए और 25 साल वाले पावर प्लांट से बिजली खरीदारी बंद की जाए। नीज के इलेक्ट्रिक को 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने से रोका जाए। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर आईपीएस के पेबैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दरमियान रहा। 16 आईपीएस ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। वजीर आजम इमरान खान की दोनों हुक्मरान जमातों के कायदीन, रहनुमा और हुकूमती शख्सियात का एहतसाब करने में खासे पुरअज़्म दिखाई देते थे, और फिर इस हवाले से उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम भी खासे जारहाना थे। वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम की गई 6 रुकनी कमेटी चीनी बहरान रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके इंसाफ की कलीदी अहमियत के हामिल रहनुमा और वजीर आजम इमरान खान के देरीना और करीबी साथी जहांगीर तरीन इस बहरान से फायदा उठाने वालों में सरे फहरिस्त हैं, जबकि दीगर अफराद में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार, हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुन्नस इलाही और इन शख्सियात के रिश्तेदार शामिल हैं। जहांगीर तरीन का हुकूमती पार्टी तहरीके इंसाफ पर होल्ड कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से खुले इख्तलाफात भी सबको पता है, और मुस्लिम लीग नून के बाद वाबस्तगान और पीपल्स पार्टी की क़यादत से ताल्लुक रखने वाले ओमनी ग्रुप की मिलों को भी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में उभरने वाले इस बहरान से खतीर माली फायदा पहुंचा था। रिपोर्ट में बताया गया कि साबिक बरसों में चीनी की बरामद मुकामी जरूरत से बहुत ज्यादा थी, लिहाजा बरामद किए जाने का फैसला दुरुस्त था। लेकिन पिछले साल गन्ने की पैदावार मुकामी जरूरत से कम होने के बायस चीनी की किल्लत पैदा हो जाने के खदशे के बावजूद मुतलका हुकूमती जिम्मेदारों की तरफ से बरामद पर सब्सिडी देने और मसनूई किल्लत की बुनियाद पर चीनी की फी किलो कीमत 20 रुपए तक बढ़ जाने से शुगर मिल मालिकान ने अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की बरामद के लिए ये गुमराहकुन पेशगोई भी की गई कि गन्ने की पैदावार मुकामी जरूरियात से बहुत ज्यादा होगी। जराये के मुताबिक चीनी बहरान की तहकीकात रुकवाने के लिए 62 शख्सियात की जानिब से ये धमकी भी दी गई कि चीनी की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। मुतलका जिम्मेदारों के जुर्म को उनका ये तर्ज अमल मजीद संगीन बनाता और उन्हें सख्त सजा का मुस्तहिक ठहराता है। गंदम बहरान से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की गैर जिम्मेदारी आटे की किल्लत और महंगाई की असल वजह बनी। MD पास्को की गंदम खरीदारी की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी। वजारत फूड सिक्योरिटी ने ECC को गलत आदादोशुमार पर गंदम बरामद करने का मशवरा दिया। 2019 में गंदम की पैदावार का गलत अंदाजा लगाया गया, जबकि माली साल 2019 और 20 में 1,63,000 टन गंदम बरामद की गई। गंदम की बरामद पर पाबंदी नवंबर की बजाय जून 2019 में लगनी चाहिए थी। पंजाब हुकूमत ने 3 हफ्ते की ताखीर से गंदम की खरीदारी की। सिंध हुकूमत ने गंदम स्टॉक में बड़े पैमाने पर चोरी हुई गंदम की खरीदारी न करना भी सिंध हुकूमत की संगीन कोताही है। वजीर आजम के खुसूसी मुआवन बराए एहतसाब शहजाद अकबर के बकौल सरबराही हुकूमत ने उन्हें हुक्म दिया था कि जो लोग भी इन बहरानों के जिम्मेदार करार पाएं, मर्तबे और जमाती वाबस्तगी की परवाह किए बगैर उनके खिलाफ सख्त इकदाम किया जाए। इस साल जनवरी में मसनूई तौर पर पैदा करदा गंदम का असाब शिकन बहरान
जिस तरह बामरे मजबूरी उसकी 14 लाख टन दरामद पर खत्म हुआ और उससे मुल्क का कसीर ज़र मुबादला खर्च हुआ और गंदम बरामद करने वाला मुल्क दरामद करने वालों में शामिल हो गया। स्मगलिंग चाहे गंदम चीनी की हो या दीगर अशिया की, उसका एक बड़ा नुकसान कौमी मईशत के मतवाजी निजाम चलाने की सूरत में मुल्क को कौम को 72 बरसों से भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त जब कोरोना वायरस की वबा ने लॉकडाउन की कैफियत पैदा कर रखी है, तो ऐसे में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का इम्तिहान शुरू हो रहा है कि आया वो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेंगे या कि नहीं। इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादात समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।